गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन देखने वाले हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, इसके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं जो देखते हैं इनको, क्योंकि पेपर में आने की संभावना लग रही है। ठीक है, क्वेश्चन अपना रहेगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया में सिद्ध कीजिए कि 75% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगा समय उसके अर्धायु काल का दुगुना होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। चलो इसे अपन अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक सूत्र था अपना, ठीक है, उससे सॉल्व करेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र था। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अपन यह सूत्र लेते हैं जो रहेगा 2.303 अपॉन में टी और फिर लॉग ए अपॉन में ए माइनस एक्स। ये सवाल अपन ने पहले भी कर चुके हैं, बस यह इसमें ये दिख रहा है कि यह न्यूमेरिकल है। ठीक है, अपन इसके आगे सॉल्व करते हैं अब। तो के बराबर 2.303 अपॉन में समय कितना दिया हुआ बच्चों, यहाँ पर देखो लगा समय उसके अर्ध आयु काल का दुगुना हो जाता है। मतलब कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है समय तुम्हारा। ठीक है, समय कितना दिया हुआ है? 2। अभी जैसे अपन किसके लिए करते हैं? पहले समय के लिए करेंगे। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए पहले समय के लिए करते हैं तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? T1 कर सकते हैं इसको अपन। ठीक है, दुगुना दिख रहा है तो T1 कर दें यहाँ पर। इसके बाद लॉग, अब तुम्हारा देखो ए यहाँ पर दिख रहा है। अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि 75% दिख रहा है तुमको। ठीक है, तो तुम्हारा ए को क्या बोलते हैं? तो अपना प्रारंभिक सांद्रण क्या रहेगा? ए रहेगा, और अंतिम सांद्रण क्या रहेगा? एक्स रहेगा। प्रारंभिक सांद्रण ए जैसे 75% दिया हुआ है, यहाँ पर परसेंट जो रहेगा तुम्हारा प्रारंभिक सांद्रण रहेगा, 100 रहेगा। मतलब ए माइनस एक्स में यहाँ पर 100 क्या रहेगा? प्रारंभिक सांद्रण माइनस एक्स बोला है, तो जो 75 जो रहेगा तुम्हारा अंतिम सांद्रण रहेगा। ठीक है, माइनस 75। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको अपन। ठीक है, के बराबर 2.303 अपॉन में T1 लॉग 100 बटे माइनस, इसमें से 100 में से 75 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 25। 25 से कम 25, 25 का कितना होता है? 100। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं अपन। अब देखो जो टी है अपन को क्या समय ज्ञात करना है ना, समय ज्ञात करना है अपने को। तो क्या करेंगे? समय को पक्षांतर करके सामने ले आएंगे तो गुणा में आ जाएगा। के को इधर ले लेंगे, ठीक है, तो भाग में चला जाएगा। 2.303 अपॉन में के, यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉग 4, 25 चौके 100। और अपन को पता है लॉग 4 का मान कितना होता है? 0.6020 होता है। ठीक है, अब अपन आगे सॉल्व कर लें इसको। तो T1 बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 2.303 इंटू, अब लॉग 4 का मान कितना हो जाएगा तुम्हारा? 0.6020 अपॉन में क्या हो जाएगा? के। ठीक है, अब अपन इसका गुणा करेंगे। इसका गुणा करने पर आंसर तुम्हारा आ जाएगा 1.386 अपॉन में के।
गुणा कर लेना। अब अपना T1 बराबर 1.386 बटे के हो गया। अब अपन ने क्या अभी क्या निकला, अपना T1 निकला है, ठीक है। अब क्या T2 के लिए भी करेंगे, T2 के लिए अपन क्या करेंगे, 50% अभिक्रिया के लिए करेंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पर अपन माना अभिक्रिया का अर्धायुकाल T2 है, ठीक है। अर्थात 50% अभिक्रिया पूर्ण होने में 50% अभिक्रिया पूर्ण होने में क्या T2 समय लगता है, ठीक है, लगता है। अब आगे अपन सॉल्व करें। अभी अपन ने काय के लिए करे थे, T1 के लिए करे थे, अब काय के लिए करेंगे, T2 के लिए करेंगे अपन अब आगे, ठीक है। तो जैसे अपन देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K बराबर 2.303 अपॉन में T1 था, यहाँ क्या करेंगे T2 लॉग। अब देखो तुम्हारा प्रारंभिक सांद्रण तो 100 ही रहेगा, ठीक है, और पर जो अंतिम सांद्रण रहेगा वो क्या कहा, 50% बोला गया, ठीक है। क्या बोला गया उसने, 50% बोला है, तो 100 माइनस कितना कर देंगे अपन, 50 कर देंगे, ठीक है। 100 माइनस क्या करेंगे, 50 करेंगे। अब आगे देखते हैं अपन इसको। अब देखो K बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन में T2, ठीक है, लॉग 100 बटे 50, 100 में से 50 गए कितना बचेगा 50, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 छिकम 5, 5 दूनी 10। तो K बराबर कितना हो गया, 2.303 अपॉन में T2, ठीक है, और log 2। अब log 2 का मान कितना होता है बच्चों, बताओ। log 2 का मान होता है 0.3010। तो K बराबर 2.303 अपॉन में T2। log 2 का मान यहाँ पर गोला में लिख सकते हो तुम चाहो तो 0.3010। जिस तरीके से अपन ने T1 को बाहर लिए थे पक्षांतर करके, तो T2 को भी बाहर लेते हैं। 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन में K को इधर लाएंगे तो भाग में चला जाएगा, ठीक है। अब इसका फिर गुणा कर दोगे तो अपना पहला समीकरण अपना क्या आया था, पहला समीकरण अपना ये आया था, ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या आएगा अपना, दूसरा समीकरण T2 बराबर, अब इसका गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0.693। 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। मैंने ये पहले भी बता चुका हूँ ये चीज़ें कि कैसे आंसर निकालना है, कैसे गुणा करने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। कि समीकरण नंबर 2 हो गया ये, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 का भाग करेंगे, ठीक है। समीकरण 1 भाग्य समीकरण 2 से। अब अपना देखते हैं अपन कैसे कर दें, T1 बटे T2। T1 का मान अपना कितना आया था, ये आया है, लिख दें अपन इसको, लिख देते हैं 1.386 अपॉन में K। अब पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, ये आया जो लिख देते हैं 0.693 अपॉन में K, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं अपन इसको। अब जो K से तो K कट जाएगा, ठीक है। इन दोनों को अब क्या करेंगे अपन, ये दोनों तो देखो भाग में थे, ये दोनों तो एक गोला में था एक भाग में था, तो दोनों कट गए, जो बीच का बटा है, ठीक है, बीच का ये। अब याद रखना, तो T1 अपॉन में T2 बराबर क्या हो जाएगा, यदि अपन 1.386 अपॉन में 0.693, क्योंकि ये दोनों कट गए, अब ये तो बटे में आएंगे ना, अब इन दोनों के काटने पर आएगा 2, ठीक है। कितना आएगा 2। तो T1 अपॉन में T2 बराबर 2, ठीक है। या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो, काय के लिए कर रहे हैं, दुगना बोल रहा है उसने, तो T2 का मान भी 2 ही आएगा तुम्हारा, ठीक है। अपन ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, T2 बराबर हो जाएगा 2। ये हुआ अपना सवाल सॉल्व।
वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। थैंक यू।